हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंटेंट हम सेलेक्टेड लाए हैं, तो देखिए कंटेंट को। अगर कंटेंट आपको यूज़फुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश, क्या है, कौन सा देश कहता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन बनाया है। किसका बनाया? तो हाइड्रोजन इंजन बनाया है, तो ये अपना देश भारत बनाया है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हाइड्रोजन इंजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है, उसको जो है आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से सवाल एग्जाम में 100% बनेगा। तो यही कंटेंट तो आप इस चैनल का सबसे फेमस चीज़ है, क्योंकि यहाँ से कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो क्या है? हाइड्रोजन ट्रेन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रेन का जो है पहला ट्रायल क्या है, पहला जो ट्रायल है किसके किसके बीच होगा? तो हरियाणा के, कहाँ के? तो हरियाणा कहाँ पे आता है? तो जिंद में। हरियाणा के जिंद से लेके कहाँ तक? सोनीपत जो मार्ग होता है, सोनीपत जो मार्ग है, इस मार्ग पे जो है इसका जो ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, साथ ही इसकी क्षमता अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसकी क्षमता कितना है, तो उस ट्रेन की क्षमता जो है 1200 HP है। ठीक है, 1200 हॉर्स पावर का। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है हॉर्स पावर का। और साथ ही यहाँ से एक और चीज़ याद रखना है कि इसके अलावा जो है 4 देश और है जहाँ पे जो है हाइड्रोजन ट्रेन चल रहा है। तो कौन कौन सा देश है उसको आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। एक हो गया जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्वीडन और चौथा जगह चाइना हो जाएगा। ये 4 देशों में चल रहा है। तो यहाँ से जो ध्यान रखने की, जो 4 देश में चल रहा है, इस चारों ट्रेन की क्षमता कितना था? तो अभी जिसकी क्षमता है 500 से 600 HP है। ठीक है, लेकिन भारत जो बनाया है वो 1200 HP का बनाया है, यानी 1200 हॉर्स पावर का। इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और अगला इसमें क्या एक आता है कि हाइड्रोजन ऊर्जा जो है कितने प्रकार होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऊर्जा के जो है कितने प्रकार होता है, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन ऊर्जा है ये 4 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से 4 गो हाइड्रोजन का है। तो एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा ग्रे हाइड्रोजन, और तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन, और चौथा पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब ब्लू हाइड्रोजन जो है ना, स्टीम मीथेन, क्या है? स्टीम मीथेन रिफार्मिंग प्रक्रिया द्वारा जो है प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे? मीथेन मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया, क्या है? रिफॉर्मिंग प्रक्रिया। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। ये कौन कौन है? तो ब्लू और जो ग्रे है ये 2 गो प्राप्त किया जाता है। और ग्रीन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इससे प्राप्त किया जाता है। और पिंक वाला जो है किससे प्राप्त होता है? परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से पहले सवाल से इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि कौन जो है भारत की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो है शपथ ग्रहण होने वाले हैं। तो शपथ ग्रहण जो होने वाला है, तो साथ ही ये ध्यान रखना है कि कब शपथ ग्रहण होगा। तो शपथ ग्रहण जो होगा 20 जनवरी को होगा। ठीक है, 20 जनवरी को। तो भारत की तरफ से कौन उस समारोह में शामिल हो रहे हैं? तो एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर, जो कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इस बार जो है विदेश मंत्री जा रहे हैं। और यहाँ से ये ध्यान देना है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा क्रम है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बन रहे हैं ये दूसरे क्रम के, यानी इनका जो कार्यकाल है दूसरे बार बन रहे हैं ये। और अगर राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूछा जाए, कि क्रम इनका पूछा जाए, तो 47वें क्रम के अभी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है बन रहे हैं कौन से क्रम के राष्ट्रपति? तो 47वें क्रम के बन रहे हैं। अगर उनका केवल कार्यकाल पूछा जाएगा तो उनका 2nd नंबर का हो जाएगा। यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और आगे अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके लिए सेलेक्टेड कंटेंट हम प्रयास करते हैं लाने का। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन आरोग्य योजना जो है अभी लागू किया गया है, तो ये कहाँ लागू किया गया है? तो उड़ीसा में। ठीक है, तो अब यहाँ से चीज़ ध्यान देना है कि जो लागू किया गया है कब लागू किया गया है। तो ये जो है ना, कब लागू किया गया है? तो 13
13 जनवरी 2025 को लागू किया गया। ठीक है, यहाँ से डेट के साथ इसमें याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि अभी जो है ये कौन से क्रम का है, यानी कहा जाता है कि इसका क्रम पूछा जाएगा तो 34वें राज्य ये जो है उड़ीसा में जो भी लागू किया गया है तो कौन से राज्य है, यानी राज्य का क्रम पूछेगा तो 34वां राज्य बना है ये आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू होने वाला। ठीक है, तो यहाँ से 34वां पूछेगा, अरे पूछ देगा कि किस दिन जो है 34वां जो लागू किया गया है, तो 13 जनवरी 2025। यहाँ से इतना चीज़ याद रखिएगा। अगला यहाँ से क्या याद रखने वाला है कि उड़ीसा में एक जो है वहाँ पे भी एक योजना चल रहा है जिसका नाम क्या है, उसका नाम जो है गोप बंधु। क्या है? गोप बंधु जन आरोग्य योजना। गोप बंधु जन आरोग्य योजना। ठीक है, आरोग्य योजना। इसी योजना के तहत जो है ना इसको भी लागू किया गया और ये दोनों मर्ज कर जो है इसको संचालित कर रहा है। ठीक, और ये जो जन आरोग्य योजना लागू किया गया है तो इस योजना में क्या कहा गया है कि प्रति परिवार को 5 लाख, कितना, 5 लाख तक जो है वार्षिक स्वास्थ्य कवर करेगा। लेकिन इसमें एक और विशेष छूट क्या दिया गया है, यह जो विशेष छूट दिया गया महिलाओं के लिए दिया गया है। क्या दिया गया महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के लिए जो है अलग से 5 लाख का जो है कवरेज करेगा। ठीक है, इसमें महिला के लिए अलग से 5 लाख यानी अतिरिक्त महिला के लिए व्यवस्था किया गया है। साथ ही यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल एक और बनता है कि इस जो योजना से है आयुष्मान जन आरोग्य योजना है, इससे कितने परिवार को लाभ हो रहा है, तो 1.03 करोड़ जो है परिवार को इससे लाभ मिल रहा है। साथ ही इसमें जो है इतना करोड़ परिवार को मिला, तो दोनों योजना मिलाकर, क्योंकि राज्य सरकार का जो योजना चल रहा है गोप बंधु जन आरोग्य योजना और ये जो आयुष्मान जन योजना दोनों मिलाकर, इसमें से जो है केंद्र सरकार के जो है कितने परिवारों को जो है सहायता मिलेगा, यानी केंद्र सरकार से कितना मिलेगा, तो 67.8 लाख। ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा, जो डाटा हम बोल रहे हैं आपको, ये डाटा आपको 100% याद रखना चाहिए। तो 67.8 लाख जो परिवार है इसको जो है केंद्र सरकार से सहायता मिलेगा। तो यहाँ से इतना सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ जो है अवनिकापुरम जलीकट्टू शुरू हुआ है। तो अवनिका जो जलीकट्टू जो शुरू हुआ है तमिलनाडु में, तो साथ ही यहाँ से तमिलनाडु न देकर आपसे कहाँ पूछेगा, अगर प्रॉपर जगह देगा तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो मदुरई में हुआ है। ठीक है, मदुरई में, ये तमिलनाडु में पड़ता है मदुरई, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है। तो यहाँ से इसके साथ यहाँ से ये भी सवाल पूछ लेगा कि कब शुरू हुआ है, तो 14 जनवरी को शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें क्या कहेगा कि प्रतिभागी इसमें जो शामिल हुआ है तो लगभग कहता है कि 1160 शामिल हुआ है। ठीक, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद 900 जो हुआ है इसमें क्या, साढ़ के प्रशमन करता हुए है। क्या है, प्रशमन करता, इसमें शामिल हुआ है। साथ ही यहाँ से इसमें एक और व्यवस्था किया गया है कि जो साढ़ के लिए जो है इसमें अगर किसी को सर्वश्रेष्ठ स्थान आता है तो उसको 11 लाख मूल्य का एक ट्रैक्टर दिया जाएगा, और जो इसमें प्रशमन में अगर शीर्ष पर आता है तो उसको करीब 8 लाख का, करीब नहीं 100% 8 लाख के, और इसमें कितना का, 11 लाख का, तो 8 लाख के जो है क्या दिया जाएगा, कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 1100 शामिल हुआ है तो आप यहाँ 11 लाख ध्यान रखिएगा, याद करने में आसान हो जाएगा। और यहाँ 900 शामिल हुआ है तो उसमें से 1 घटा दीजिए और 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख के यहाँ भी पुरस्कार देगा और 11 लाख का यहाँ पुरस्कार देगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्वेश्चन में ऐड किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है। यहाँ कहता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे हैं। तो जब भी हमारे पीएम मोदी जो है कोई भी चीज़ की आधारशिला रखते हैं तो उसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से सवाल ज़्यादा बनता है एग्जाम में। तो ये कहाँ रखे, तो आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से भी अगर आंध्र प्रदेश पूछेंगे तो विशाखापट्टनम के नज़दीक। ठीक है, और विशाखापट्टनम में भी कहाँ पर अगर पूछता है तो उससे भी और थोड़ा हम बढ़ेंगे तो अनाकालापल्ली होता है। ठीक है, कापल्ली ये जिला है। ठीक है, ये है जिला है। ठीक है, यहाँ जिला के अगर उसमें प्रॉपर स्थान दे देगा तो पुदीम दक्का, ये है जगह पे, ये जगह पे जो है अभी इसका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की आधारशिला रखा गया है। और यह जो है प्रयास किया गया है किसके लिए, तो एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, किसका, तो एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश द्वारा जो है इसका जो है विकास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन किस लिए लाया जा रहा है, ताकि जो है पोल्यूशन को कम किया जाए। साथ ही यह जो है भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत
पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है। यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है ये जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से 3 पॉइंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में माउंट आबू जो है, माउंट ईबू है, यहाँ पे आबू लिखा गया है, यहाँ पे ईबू होता है, ठीक है, ईबू किस देश में फटा है, ठीक है। तो माउंट ईबू जो है किस देश में फटा है, तो ये जो है इंडोनेशिया में फटा है। और यहाँ से सवाल अगले एग्जाम के लिए 100% है कि अगला एग्जाम में यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और यहाँ से क्या सवाल पूछेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है कि ये कहाँ फटा है माउंट ईबू, तो माउंट जो है ईबू, ठीक है, माउंट ईबू आपको ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखिए क्या सवाल बनता है, क्या क्या सवाल बनेगा। पहला, ये कब फटा है, तो यह 11 जनवरी को फटा है, यहाँ से ये सवाल हो गया, ठीक। और जब फटा था तो उस समय टाइम कितना हो रहा था, ठीक है। तो टाइम जो हो रहा था वो 7:35 हो रहा था, 7:35। तो 7:35 जो हो रहा था तो कब हो रहा था, तो इवनिंग में हो रहा था, PM, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक और चीज़ याद रखना है, यह जो हुआ है 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल फैला है। यानी कितना ऊंचाई तक, तो 4000, ठीक है। ये 4000 मीटर की जो है ऊंचाई तक यह मीटर जो है फैला है। साथ ही अगर इसका ज्वालामुखी का लावा कितना दूर तक फेंकाया है, तो 2 किलोमीटर तक। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 किलोमीटर तक जो है ज्वालामुखी का जो है ये लावा फेंकाया है, यानी इतना भयंकर ये फटा है। साथ ही यहाँ से एक और सवाल बनता है इंपॉर्टेंट, यह जो टाइम है कितना देर तक यह जो है फटा था, तो ये फटने का टाइम कितना देर तक था, तो लगभग 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट और कितना सेकंड, तो 5 सेकंड, ठीक है। 3 मिनट 5 सेकंड तक जो है ये लगातार इसमें से ज्वाला निकलते रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी ये टॉपिक हम यहाँ से लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल 100% आपको एग्जाम में पूछ लेगा। कोई भी सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है। साथ ही यहाँ से एक और सवाल क्या पूछेगा, ये माउंट ईबू जो है किस द्वीप पे है, तो ये क्या हो जाएगा, हलम हेरा द्वीप हो जाएगा, हलम हेरा, ठीक है, हलम हेरा द्वीप हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इतना सवाल इंपॉर्टेंट बनता है और यहाँ से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। तो क्रोएशिया के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है वो कभी कौन निर्वाचित हुए हैं, तो जोरान मिलनोविक जो हुए हैं ये अभी यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए यहाँ से इतना सवाल बनता है, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से केवल इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर का है वही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुआ है। तो पहला जो है जब भी पहला आता है तो उसको तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो भारत और US के बीच जो साइबर सुरक्षा का कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ है पुणे में लॉन्च हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 2014 में हुआ था। तो UN का जो है क्या था, UN का भी नहीं है, यहाँ पे C होगा, CEBD, ठीक है, यहाँ से ये होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या कि कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा, ठीक, बिग डेटा होता है, ठीक। यहाँ से इसका ये मतलब होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, भारत अभी शामिल हुआ है, इसीलिए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुआ था, 2014 में हुआ था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। अभी जो है इसमें भारत शामिल हुआ है, ठीक। अब इसका क्या कहते हैं, डाटा और संरक्षण बेहतर उपयोग करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक। साथ ही यहाँ से एक और सवाल क्या पूछेगा कि अभी जो है वर्तमान में इसका अध्यक्ष देश कौन है। तो साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका इसका वर्तमान सदस्य देश अध्यक्ष है। वर्तमान जो अध्यक्ष कौन सा देश है, तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। और इसमें कुल देशों की संख्या कितना है, तो 31 देश है। यहाँ से इंपॉर्टेंट इतना ही क्वेश्चन बनता है, तो आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारण निमेशुलियात पर प्रतिबंध लगाया। ये क्या है, एक दवा है,
इस दवा पर जो है निमेसुलाइड जो है, ठीक है, सुलाइड द लिखा गया, यहाँ पे ड होगा सुलाइड, ठीक है। निमेसुलाइड जो दवा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये गिद्ध के लिए है, ठीक है, गिद्ध के पे है ये प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो निजामाबाद में है। अगला है अंडर वाटर ड्रोन मंटा, यहाँ पे क्या लिखा गया है? मंटा होता है, ठीक है, मंटा लिखा गया, यहाँ पे मंटा हो जाएगा, ठीक है। मंटा रे जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूएसए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाग M2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? तो ये ट्रायल कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। अगला है, हाल ही में गान नागाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गान नागाई जो उत्सव शुरू है ये मणिपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड ब्रिज जो है, हाइब्रिड ब्रिज किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है धर्मशाला में। तो कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।